नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारा भगवत गीता का ज्ञान धीरे धीरे समझ में आए। जैसा कि हमने वीडियो 1 में, अध्याय 1 में यह बताया था कि कैसे भगवत गीता का सारा ज्ञान किस तरह से चल रहा था और धृतराष्ट्र और संजय के बीच कैसा संवाद था, और उसको लेकर के युद्ध स्थल पर अर्जुन किस तरह से रथ पर जाकर के पूरी तरह से बैठ गए थे और धनुष और कमान को पूरी तरह से छोड़ दिए थे। पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे और पूरी तरह से रथ पर जाकर के बैठ गए थे और कह रहे थे मुझसे युद्ध नहीं होगा। भगवत गीता के सार में यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अर्जुन अब वो युद्ध के लिए तैयार हो पाते हैं कि नहीं, और किस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं और क्या क्या शिक्षा देते हैं जिससे उनके अंदर वो बदलाव आ सके। तो पूरी भगवत गीता का दूसरे अध्याय में वह भगवत गीता का सारे स्टार्ट हो जाता है और उनका उपदेश स्टार्ट हो जाता है कि कैसे एक इंसान युद्ध स्थल पर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो करके और वहाँ से उठ खड़ा हो, उसके लिए भगवत गीता का उपदेश शुरू होता है। और यहीं से भगवत गीता की ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ ज्ञान मिल जाए, भगवत ज्ञान ना मिले तो अधूरा रहता है। शायद ऐसे ही अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। इससे पहले अर्जुन और कृष्ण एक दोस्त थे, एक सखा के रूप में रहते थे, और उस तरह से जो ज्ञान था, जो मिलता था, वो तो चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन को अब ऐसी स्थिति में युद्ध स्थल पर अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और यह उत्सुकता कहीं न कहीं धृतराष्ट्र के चेहरे पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। अब उनके मन में वो व्याकुलता आई कि अब क्या होगा। और वह संजय से पूछते हैं, संजय बताओ अब क्या हो रहा है, क्या सही में युद्ध होगा या युद्ध रुक जाएगा? क्योंकि आप जैसा बताए हो, अर्जुन तो बेचारा रथ पे बैठ गया है, धनुष तो छोड़ दिया है, अब क्या लगता है हमारी ऐसी विजय हो जाएगी? तब वह उस दृश्य को, मर्म को बताते हैं जो इस श्लोक के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। तम तथा कृपया विविष्टम श्रुपूर्णा कुले क्षेत्रम विविशदामिन्तिम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं अर्जुन इतनी करुणा से व्याप्त हो जाते हैं और एकदम संशय से घिर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कहता है, हे मधुसूदन, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तब अब कृष्ण कहते हैं कि ऐसा क्यों? इस समय तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, ऐसा क्यों कह सकते हो? क्षत्रिय लोग ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। युद्ध स्थल पर आकर करके और कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देते हैं। अब यहाँ से कृष्ण का ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर क्षत्रिय का बेटा अगर युद्ध से मुंह मोड़ ले तो वह क्षत्रिय नहीं कहलाता है। एक ब्राह्मण का बेटा अगर वह अपराध करने लगे तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू उठ, तू खड़ा हो, तू जाग और युद्ध के लिए तैयार हो जा। लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं होते हैं। कहते हैं ना ना ना, मुझसे ना हो पाएगा। फिर वो बहुत सारी बातें बताते हैं और इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आगे चल करके हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसे उस मर्म से निकालने के लिए वह जो ज्ञान देते हैं वह आत्मा और शरीर का देते हैं। वो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और कैसे अर्जुन धीरे धीरे वो परिपक्व होते हैं और इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह अल्पमस आया कैसे? यह विचार कैसे आया कि तुम युद्ध में नहीं लड़ोगे और सब धनुष छोड़ करके बैठ जाते हो? ये विचार ही कहाँ से आया? और उसके बाद एक भी और चीज़ कहते हैं ब्रह्म निर्विशद सर्वव्यापी चेतना परमात्मा भगवान के अंतर्मय रूप को समस्त जीवों के हृदय में है। तो आप समझो, आप ज्ञानी हो, आपके जैसा ज्ञानी पुरुष बहुत कम है, आप धार्मिक हो
और आप ऐसी अज्ञानता भरी बातें करते हो। पूरी सृष्टि में ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं कि असली ब्रह्म क्या है, असली ब्रह्म क्या है। अगर मैं 3 स्टूडेंट को बोलूं, 3 विद्यार्थी को कि सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए, सूर्य के चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो जो अज्ञानी पुरुष होगा, जो अज्ञानी स्टूडेंट होगा, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, वो पता लगाए कि धूप कब आती है, कब जाती है और कितना धूप की गर्मी होती है, ये सब बताएगा और बाहर आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट जिनको थोड़ी समझ है तो बताएगा कि सूरज की लेयर कितनी है, कितने लेयर से होकर आती है, कितने मिनट में वो सूर्य की किरणें आ जाती है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सीधा सूर्य लोक को समझा देगा कि सूर्य लोक क्या है, सूर्य का ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है, इसमें और कितने सारे सूर्य और भी हैं, ऐसे ऐसे कितने और ब्रह्मांड हैं। तो तुम तो ज्ञानी पुरुष हो अर्जुन, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें क्या हो गया है? इस युद्ध स्तर पर तुम मार्म के साथ पड़े हुए हैं। तब फिर अर्जुन कहते हैं, और बहुत वो प्यारी लाइन है और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। कहते हैं कथम भीष्महम सांख्ये द्रोणाच मधुसूदन ईसु भी प्रतियोगास्मतम पूजा वहर्त विशोधन। कहते हैं कथम भीष्महम, कहते हैं जो मेरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो हमारे लिए ऑलवेज पूजनीय रहे हैं, उनके सामने या उन पे मैं युद्ध करूं, उन पे मैं तीर चलाऊं, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने कोई आचार्य पे और अपने कोई गुरु पे कोई तीर चला सकता है क्या? उनको वध कर सकता है क्या? कितना भी कोई भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी, लेकिन है तो हमारे गुरु। अगर वो कुछ हमें परेशान कर रहे, तंग कर रहे, इसका मतलब क्या है? हम उन्हें मार दें? ऐसी संस्कार हमें नहीं है, ऐसा धर्म हमने नहीं सीखा है, ऐसे हमारे गुरु ने नहीं सिखाया है, ऐसे हमारे ऋषि मुनि ने नहीं सिखाया है। तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। और वहाँ से वो फिर से चुपचाप बैठ जाते हैं और टस मस नहीं होते हैं, और बीच बीच में बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं। कहते हैं कि सखा, आपने जिनसे शिक्षा लिया, क्या आप उनके खिलाफ हो सकते हैं क्या? आपके जो नाना थे उनके खिलाफ हो सकते हैं क्या? उग्रसेन थे, ऐसे सारे लोग थे, उनसे नाम गिनाते हैं, क्या आप उनसे क्रूर हो सकते थे? तो ऐसे तो बहुत सारे तार्किक बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं मुझसे नहीं होगा। अगर सब कुछ मार भी दिया, सारे भाइयों को मार और कर जीत लिया, तो मेरे अंदर वो पाप जो बचा रहेगा, उस पाप को मैं ढो नहीं पाऊंगा, उसको मैं रख नहीं पाऊंगा। तो ऐसा युद्ध से मुझे क्या मिलेगा? ऐसा युद्ध जीत करके भी मुझे क्या मिलेगा? और इसी उधेड़ बुन में सब कुछ चलते रहता है, और इस उधेड़ बुन से निकलने के लिए कुछ समझ में नहीं आता है, और वह युद्ध से बाहर होने के लिए सोचते हैं। तब फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस युद्ध स्थल पर आकर के कहते युद्ध नहीं करना। एक क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारा ऑप्शन है कटोरा लेकर भीख मांगना, और वैसे ही अपनी दिनचर्या चलाना। तो क्या तुम्हें एक क्षत्रिय जो युद्ध में ना कर करके कटोरा लेकर के भीख मांगेगा तो पूरी समाज, पूरा लोग क्या कहेंगे? तुमसे क्या उम्मीद करेंगे कि ऐसा क्षत्रिय, ऐसा सर्वगुण संपन्न, ऐसा धनुर्धर जो आज तक इस धरती पे नहीं हुआ है, वो कटोरा मांग रहा है, भीख मांग रहा है? ऐसी स्थिति मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं है अर्जुन। अब देखिए अर्जुन के दिमाग में कितनी टेंशन्स भरी होगी, कितना सारा चीज़ सोच रहा होगा। मारे तो किसे मारे? गुरु हैं, पितामह हैं, भाई है, किसे मारे? और इधर अगर ना मारे तो मेरी दिनचर्या तो ऐसी ही चलेगी। अब यहाँ संशय है, फिर भी अर्जुन कहते नहीं, मैं ऐसे जी लूँगा, मैं मांग करके भिक्षायान कर करके मैं अपनी ज़िंदगी सब कुछ चला लूँगा। लेकिन जो धर्म एक और भी कहता है, धर्म के साथ साथ भी बहुत सारे नियम होते हैं, हर कोई का कार्य बना हुआ है। तो कहते हैं क्षत्रिय के शोभा नहीं देता है कि वह भिक्षा मांगने चले। अगर आप भिक्षा मांगते चलोगे तो बाकी जो इस तमाम हस्तिनापुर के लोग हैं जो देखेंगे, वो कितने डरे हुए महसूस करेंगे। वो तो कभी सही पर कभी आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। उन्हें लगेगा कि नहीं, और आवाज़ उठाएंगे तो हम भी अर्जुन की तरह वैसे ही कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। तो तुम्हें युद्ध करना होगा। तुम अपने लिए नहीं,
तो अपने देशवासियों के लिए, अपने जितने सारे लोग हैं, हस्तिनापुर वाले लोग हैं, सबके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे तुझे युद्ध करना है, केवल युद्ध अपने लिए नहीं करना है, पूरे क्षत्रियों के लिए युद्ध करना पड़ेगा। वैसे कटोरा मांगना अच्छी बात नहीं है और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और कुछ कहने के उम्मीद में नहीं रहते। कहते हैं नहीं, मैं कैसे मानूं, मेरा दिल नहीं कर रहा है, इससे अच्छा लगता है मैं अपने आप को वध कर लूं। इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। और ये सब बातें जब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं तो धृतराष्ट्र के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं। कहते हैं लगता है संजय, हमने तो युद्ध ऐसे ही जीत लिया, हमें तो लगा था कि हम जो युद्ध कर रहे हैं एक बलशाली, एक ताकतवर इंसान से कर रहे हैं। मुझे क्या पता था पांडवों के पुत्र कायर निकलेंगे। और वो मन के लड्डू फूटने लगे और वो जीत की खुशबू महसूस करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं संजय भी वो धार्मिक व्यक्ति थे, वह इस चीज़ को तुरंत भाप गए और समझ गए। तो कहते नहीं प्रभु, ऐसा बात नहीं है, अर्जुन के पास ऐसी ताकत है कि पूरे कौरव में हर इंसान को मार सकता है अकेला, लेकिन वह युद्ध नहीं करना चाहता। वह धार्मिक ऐसा व्यक्ति है, कहता है कि मैं मार के क्या करूँगा, किसे मार सकता हूँ, अब मार के मुझे क्या मिलेगा। इसलिए वह मारने से, अपने भाइयों को मारना, अपने गुरु को मारना नहीं चाहता, उससे अच्छा वो भीख मांगना पसंद करता है। ऐसा धार्मिक इस धरती पे व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ऐसा पुण्यात्मा कहाँ मिलेगा। और आप कहते हो कि अर्जुन कमज़ोर हो गया, वह भाग रहा है, उसमें इतनी शक्ति है कि हर एक को मारने की उसके अंदर ताकत है। और सचात उसके साथ तो खुद ही कृष्ण है। और देखिए कृष्ण कैसे मुस्कुरा रहे हैं और वो मस्त होकर के मुस्कुरा रहे हैं। तब वहाँ पर थोड़ा सा धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा शंका बढ़ जाता है, लगता है कि नहीं अभी कुछ हो सकता है। तब फिर संजय कहते हैं कि युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि अभी अर्जुन के मन में वो द्वंद्व चल रहा है, वो परिवारवाद के लेकर के युद्ध चल रहा है और वह तमाम टेंशन में है कि समझ में नहीं आ रहा कि किसको मारूं, युद्ध करूं नहीं करूं। वह एक किस माया जाल में घूम कर करके रह गया है। लेकिन उनके साथ जो हैं वो साक्षात प्रभु हैं और धर्मात्मा हैं, उन्हें पता है कि इन्हें कैसे तैयार करना है। तो महाराज आप परेशान मत होइए, आप इतनी उत्सुकता मत दिखाइए, अभी युद्ध होना बाकी है, यह अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। थोड़ी सी और घबराहट बढ़ जाती है। अच्छा, अब वो हर पल पल की खबर लेने के लिए संजय से उत्साहित होकर पूछते रहते हैं आगे क्या हुआ, अब क्या करने वाले हैं। और वहीं पर भगवत ज्ञान शुरू होता है। अब कृष्ण वहाँ पूरी युद्ध स्थल पर मुस्कुरा रहे होते हैं और अर्जुन गिड़गिड़ा रहे होते हैं, कहते हैं मुझे युद्ध नहीं करना है, सब चीज़ रख करके बैठ जाते हैं। और वह महफिल कैसा होगा, पूरे युद्ध दोनों तरफ से तैयारी, शंखनाद, और यहाँ पर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन गिड़गिड़ा रहे हैं और सब तमाम लोग देख रहा है कि युद्ध होगा नहीं होगा। और वहाँ पर जो उपदेश दिया जाता है वो भगवत ज्ञान दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर केवल मिला था तो अर्जुन को ही मिला था, और यह साक्षात भगवान ने अर्जुन को दिया था और वही सर्व सत्य है। और उसी को ज्ञान से हम सब लोग सीख करके अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को उतार सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो क्या मिला था। हम अपने भी जीवन में ऐसे बहुत सारे युद्ध चल रहा होता है, अपने परिवार में लेकर के, अपने दोस्तों में लेकर के, ऐसे कई सारे युद्ध चल रहे हैं। हम उस माया जाल में भी अभी भी घिरे हुए हैं कि कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, कब किसके साथ क्या करूं हमें भी समझ में नहीं आता है कि वो सही है कि ये सही है। लेकिन वो युग उस समय था जब द्वापर युग था, उस समय कृष्ण थे, अर्जुन थे, और इस तरह से जितने भी कौरव के लोग थे। और यह ज्ञान समझाने के लिए हमें भी इस युग में भी ऐसे लोग मिलते रहते हैं। हमें बस कृष्ण के पास पहुंचना है। ऐसे लोग अभी भी हैं जो इस तरह के ज्ञान दे रहे हैं। हमें भी अर्जुन बन करके वो सीखना पड़ेगा, उस मर्म को समझना पड़ेगा
नहीं तो अपने ही परिवार आपको गिरा ना दे, अपने ही लोग आपको नीचा ना दिखा दे। इस मर्म को जानना पड़ेगा, इस भागवत ज्ञान को समझना पड़ेगा। और कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब यहीं पर वो बात समझ में आनी चाहिए कि जब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। अब यही चीज़ आती है हम लोगों की लाइफ में कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क होता है। जिनको ज्ञान मिल जाता है, जिनको पूरी भगवत समझ में आ जाता है, पूरे कहते हैं ना परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो वो हर समय मुस्कुराते रहता है, हर समय खुश रहता है इंसान और अपनी ज़िंदगी मज़े से काटता है। और हम लोग अभी भी लाखों खर्च कर रहे हैं वो हैप्पीनेस के लिए, वो स्माइल के लिए और पीस के लिए, जो हमें नहीं मिल पा रहा है। और जो लोग आज इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं, इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाएंगे कि इस उपदेश में कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को वो क्या ज्ञान देते हैं जिससे तमाम जो समस्याएं हैं, इस मर्म है, यह माया जाल है, उस निकलने की तरकीब बताते हैं, वह क्या है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि हैप्पीनेस है यहीं पर। हम ढूंढ रहे हैं गली गली, हम ढूंढ रहे हैं पैसों में, हम ढूंढ रहे हैं दोस्तों में, हम ढूंढ रहे हैं परिवारों में। खुशी तो हमारे पास ही थी। अर्जुन को यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि खुशी कहाँ है। वो खुशी और गम अपने भाइयों में, अपने गुरुजनों में, अपने पितामह में ढूंढ रहे थे कि उनको मार दूंगा तो गम ही गम हो जाएगा। उन्हें लगता था खुशी ये सब में है। एक धार्मिक इंसान, एक ज्ञानी इंसान, पूरे समझदार इंसान भी ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं। तो हम जैसे लोग जो अभी ज्ञान के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों में कितनी उलझनें होंगी, कितनी सारी समस्याएं होंगी, हम कैसे निकल पाएंगे, यह ज्ञान ही हमें सिखा पाता है। अब कृष्ण बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अर्जुन तू उठ, तू खड़ा हो, तू उठ, तू खड़ा, तू समझ तू किसे मार रहा है। क्योंकि मरता हुआ इंसान अपने कपड़े खरीदता नहीं है, कपड़े देखता नहीं कि कौन सा कपड़ा खरीदूं। इंसान अंत समय में जब उनका मृत्यु होने वाला तो वो नहीं देखता कि कौन सा कपड़ा और आवरा धारण करूं। तो बहुत ऐसी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब तक इंसान जिंदा इस माया जाल में फंस के रहता है, तुम इस माया जाल से बाहर निकल और कुछ नया देख, नई तरीके से सोच और अपने ज्ञान को बढ़ा। तू ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है, तू समझदार है, सब चीज़ जानता है, फिर ऐसी बातें क्यों करता है। फिर भी अभी भी उनके मन में ऐसी झंझनाहट, ऐसी ही टेंशन, ऐसी ही समस्या बनी रहती थी। क्या करे, क्या करे, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और पूरी तरह से तब कृष्ण कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तू मार सकता अपने भाइयों को, ऐसा लगता है कि तू अपने गुरुजनों को मार सकता है। और वहाँ पर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान है आत्मा और शरीर का। और आत्मा और शरीर को समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि शरीर, जो शरीर है और इसके अंदर एक और इंसान छुपा है, मैं भी छिपा है। वो मैं कौन हूँ? मैं, अगर मैंने अपने हाथों को काटा, ऐसे मारा, क्या किया, तो दर्द किसको हो रहा है? मैंने इसको ऐसे चोट दिया तो दर्द किसको हुआ? ये शरीर को दर्द हुआ। कौन बता रहा है? मैं बता रहा है कि शरीर को दर्द हुआ है। तो यह एक ऑरा, एक वस्तु है, एक ढका हुआ शरीर है, लेकिन मैं एक आत्मा है। तो अर्जुन तू ये मत समझ कि तू पूरा अर्जुन है, ये शरीर है अर्जुन, तुम में दो इंसान है, एक आत्मा है, एक शरीर है। इस आत्मा और शरीर को समझ। और आत्मा और शरीर एक साथ रहते हैं। हर आत्मा का अपना अपना ऑरा है, अपना अपना घर है, अपना अपना रहने की जगह है। अब द्रोणाचार्य की बात करते हो, द्रोणाचार्य के अंदर जो आत्मा है, उन्होंने वैसा ऑरा को ढके हुए, उस ऑरा में बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह अपने ऑरा में बैठे हुए, आप अपने ऑरा में बैठे हुए, सब कोई अपने अपने आत्मा के साथ शरीर जुटा हुआ है। तो क्या अर्जुन आपको लगता है कि मैं उस आत्मा को मार दूं?
आत्मा अमर है, उसे ना मारा जा सकता है, उसे ना काटा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, उसे ना सुखाया जा सकता है, उससे किसी भी तरह से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। और तुम्हें लगता है मैं इस युद्ध में सबको मार दूंगा, फिर आप गलत फहमी में हो। आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही ये बातें सुनने लगते हैं तब अर्जुन के मन में ख्याल आता है, कहते हैं कि प्रभु आप ही मार्गदर्शन करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। अब मैं एक शिष्य के नाते मैं पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूं और आप मुझे इस माया जाल से बाहर निकालें। अब अर्जुन और कृष्ण की जो दोस्ती थी वो सखा वाली अब गुरु और शिष्य वाली हो गई है। यही ज्ञान है, यही प्रब्रह्म है, यही समझने की ताकत है। ज्ञान ही इंसान को कहीं और ले जाता है और ज्ञान ना रहने पर इंसान कहीं और रहता है। अब यहाँ पर समझाने की फिर से कोशिश करते हैं कि आत्मा को समझिए, आत्मा के अंदर क्या है। आत्मा को काट नहीं सकते, ना मार सकते, ना उसे जला सकते। तो हमने जिस पे तीर लगाया, तो मैं क्या द्रोणाचार्य को मार रहा हूँ कि उसके शरीर को मार रहा हूँ? शरीर तो नश्वर है, हर चीज़ की एक आयु होती है, तो नश्वर है। क्षण भंग से उसके मार कर करके पूरे शरीर को चुकना चूर कर दिया, चकना चूर कर दिया। तो क्या लगता है कि वो इंसान मर गया है? उसका शरीर मर गया है, शरीर खत्म हो गया है, आत्मा फिर कहीं और चली जाती है। तो जितने भी अच्छे पुरुष हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, जैसे भीष्म पितामह जैसे धार्मिक लोग, द्रोणाचार्य जैसे धार्मिक लोग, यह बात को जानते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मेरी आत्मा अच्छी जगह और जाना चाहती है, क्योंकि ये शरीर अब बूढ़ा हो गया है, यह घर पुराना हो गया है और उस नए घर के तलाश में है। इसलिए उन्हें ना मरने का डर है, ना फिक्र है, बस वह जाने और अनजाने में साथ तो तुम्हारा ही दे रहे हैं, क्योंकि वह खुश हैं कि मैं मरूं तो ऐसे धर्मात्मा के हाथों से मेरा शरीर का नाश हो, क्योंकि मेरी आत्मा इससे अच्छी जगह जाने वाली है। यह उन्हें भली भांति ज्ञान है। ऐसे ही दिव्य पुरुष को यह समझ में आ जाता है कि हमें अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं वह खुश हैं, वह चाहते हैं। उनका शरीर कौरवों की तरफ है, लेकिन मन, उनका शरीर तो कौरवों की तरफ है, लेकिन मन पांडवों की तरफ है। तुम्हारे साथ ही तो है, तो तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम टेंशन के लिए हो रहे हो कि मैं तुझे मार रहा हूँ। हर चीज़ की, हर वस्तु की एक सर्टेन उम्र बनी हुई है, एक सर्टेन लिमिटेशन है। शरीर एक छोटा सा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, यूथ होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर एक साइकिल है, वो धीरे धीरे नश्वर है, सब क्षण भंगुर हो जाता है। लेकिन आत्मा अनश्वर है, उसे ना मारा जा सकता, उसे ना कुछ किया जा सकता है। हाँ, वह शरीर को त्याग देता है, शरीर को त्याग देने के बाद वो अच्छे शरीर में जाता है। इसलिए हमें पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। और तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा, तुम्हें लगता है कि मैं मार कर करके मैं यहाँ राज करूँगा, तुम तो स्वर्ग में ही हो। तुम पुण्य आत्मा अपना शरीर कभी भी छोड़ करके कहीं भी जा सकते हो। यह तो लोगों के लिए तुम कर रहे हो, तुम अपने लिए थोड़ी कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस हस्तिनापुर में कितने सारे लोग हैं, ऐसे पूरे द्वापर युग में कितने सारे लोग हैं, इस सृष्टि में कितने लोग हैं। उनको रहने के लिए, उनको कर्तव्य सिखाने के लिए, उनको इस जीवन पे अच्छे से रहने के लिए आप सही शिक्षा दे के जा रहे हो, क्योंकि वही चीज़ों को वह ढोते हुए अपनी ज़िंदगी को वाहन करने वाले हैं। तुम थोड़ी यहाँ रहने वाले हो, और तुम्हें मरने के बाद फिर तुम दूसरे शरीर में आ जाओगे, फिर कोई दूसरे शरीर में आ जाओगे। अर्जुन, तुम्हारे ना रहने पर भी सृष्टि थी और तुम्हारे जाने के बाद भी सृष्टि रहेगी। तो तुम मारो या ना मारो, शरीर तो मरने वाला है ही, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी। आपको यह अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, क्योंकि आप जैसा पुण्यात्मा अभी यहाँ धरती पे नहीं है। तो वह अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको मिला है कि वैसे लोगों को, जो गंदगी है उसको साफ कर करके स्वच्छ लोगों के लाने की
ड्यूटी आपको मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वैसे ही हमारे अपने देशों में जहाँ जिस जगह हम लोग रहते हैं हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हमें भी वह पुण्यात्मा हमें ऐसे बताता है कि समाज में हुए गंदे चीज़ों को उसको नष्ट करो, उसको हटाओ, क्योंकि वो हटेगा तभी नई सृष्टि का निर्माण होगा और नए नए लोग आएंगे। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, केवल गंदे लोगों को हटाया जाता है, शरीर को हटाया जाता है। बहुत लोग कभी कभी तो उन्हें लगता है कि खास करके यंग लोगों में लगता है कि मैं भगवत गीता क्यों पढूं। अक्सर टेंशन होता है या सुनना नहीं चाहते कि भगवत गीता सुन करके मुझे क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ कि भगवत गीता सुन के ही सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आए दिन आज इस युग में हर कोई को किसी न किसी तरह की समस्या हो रही है, हर कोई को किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। आजकल जो शादी के जो रिश्ते हैं इतने जल्दी टूट रहे हैं, शादी हो रहे हैं टूट रहे हैं। लोग ज़िंदगी भर निभाने के बाद तो मैं छोड़ो, साल भर या महीनों तक भी शादी निभा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस भगवत गीता को सुन लें तो उनकी शादी नहीं, पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए समझ में आ जाएगी क्यों निभाना चाहिए। क्योंकि वो समझ में आना चाहिए कि ये जो प्यार है, शादी एक रिश्ता है, एक संबंध है, ये दो वस्तुओं का मिलन नहीं है, दो शरीर का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलन है। यह मिलन को समझ में आ जाए तो वह आत्मा में प्यार होगा। आप शरीर देख करके किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर देख करके प्यार करते हो कि उसके नए नक्शे हैं, अच्छे हैं, उसके बॉडी अच्छी है, अगर ऐसे प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस वस्तु से प्यार कर रहे हो। आज इस वस्तु से प्यार कर रहे हो, कल आप एप्पल के मोबाइल से प्यार करोगे, कल ऐसे ऐसे और भी गैजेट से प्यार करोगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरे पास और भी अच्छे घर होना चाहिए, आलीशान बंगला होना चाहिए। यह प्यार बदलते रहेगा। तो ऐसी आपके लाइफ में अगर कोई लाइफ पार्टनर बने तो अगर वैसे आपने बॉडी देख करके प्यार किया है तो वह कुछ दिन में बदल ही जाना है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए आपको भगवत गीता अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे, ऐसे ऐसे बदलाव लाएंगे। आने वाले दिनचर्या में, अभी कलयुग में जिस तरह की चीज़ें हो रही है उसमें खुश रहने के लिए सिखाएगा और वो कहीं और ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसे हजारों किताब पढ़ ले, आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा, वो कहते हैं ना, वो शक्ति नहीं आएगी जो इस भगवत गीता में आती है। और यही चीज़ अर्जुन बखूबी जानते, बखूबी कृष्ण अर्जुन को सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तू निकल इस बाहर से, इस प्रेम के युद्ध से बाहर निकल। ये सोचता है मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा दादा है, इन चीज़ों से बाहर निकल। तू प्यार किससे करता है बता तो सही हमें। तू शरीर से प्यार करता है कि आत्मा से करता है? अगर आत्मा से प्यार करता है, अगर तुम पुण्य आत्मा है तो प्यार करते हो तो शरीर से मोह माया को हटा दो, कि शरीर तो है ही नहीं। अगर आप प्यार अपने गुरु भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य से करते हो, अगर एक आत्मा दूसरे आत्मा से प्यार करता है तो इस शरीर के मोह बंधन को क्यों, उसे हटाओ। तुम इस मोह बंधन को हटा कर को शरीर को हटा रहे हो, क्योंकि आने वाले लोग इस धरती पे जितने भी धर्मात्मा होंगे ये समझेंगे कि जीत हमेशा सत्य की होती है। अगर सत्य की जीत अगर होती है तो फिर वैसे शरीर को हटाना हम जैसे क्षत्रियों का ही कर्तव्य है, ना कि क्षुद्र और बाकी लोगों का, जिन्हें कुछ हिम्मत ही नहीं होती है, जिनके अंदर वो साहस ही नहीं है, वो कैसे हटा पाएगा। तो तुम इसलिए युद्ध कर, तू अब उठ, तू अब तैयार हो जा। अब तू इस युद्ध में ऐलान कर दे कि मैं किसी भी वैसे इंसान को जो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है उसे मैं खत्म कर दूंगा, उस सारी बॉडी को मैं हटा दूंगा। क्योंकि फिर वो जो आत्मा होंगे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे से फिर से नए शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। अगर बुरे कर्म करेंगे तो सारे या तो जानवर में चले जाएंगे या ऐसे पशु पक्षी में आत्मा उनकी भटक जाएगी। तो इसलिए तो युद्ध कर, वैसी तमाम शरीर को, वैसी तमाम वस्तुओं को हटा। आप घर की सफाई क्यों करते हैं पता है? घर की गंदा हो जाता तो सफाई करते हैं ना, क्यों करते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे जीव कितने साफ होकर के चले जाते हैं। आपने कभी गौर किया है? आप तो लगता है मेरा घर साफ हो रहा है कि नहीं, मेरा घर साफ सुथरा दिख रहा है।
तो अर्जुन के साथ जो साथ में है श्री कृष्ण, उनके लिए तो पूरा हस्तिनापुर नहीं, पूरे सृष्टि उनका घर है। तो क्या ईश्वर कभी चाहेंगे कि मेरा घर गंदा हो? हम जैसे तमाम लोग अपने घर में सफाई करने के लिए कितने मच्छर मक्खियों को मार कर करके भगा देते हैं, कितनी चींटियाँ पैर के नीचे दब करके मर जाती है, इतना तक भी नहीं देखते हैं और सब झाड़ू लगा कर सब साफ कर देते हैं। उल्टा और कुछ नहीं तो क्या कीटनाशक दवाइयों का घर में छिड़काव करते हैं, कितने मकड़ी जाल क्या क्या लगाते हैं, सबको तहस नहस करके पूरी तरह से हटा देते हैं, क्योंकि मेरा घर का वातावरण शुद्ध और स्वस्थ है। तो ईश्वर का घर तो पूरा सृष्टि है और ईश्वर ही पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि ही ईश्वर है। तो ईश्वर अपने घर में चाहेगा कि सारे लोग अच्छे से मिलकर रहें। वो तो खुद ही कहने आया है कि वैसी सारी चीज़ें जो गंदगी है उसके हटा, क्योंकि उसकी जगह कहीं और मैंने रखी है, उसे वहाँ भेज दे। लेकिन भेजने के लिए ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं, सब कुछ मार सकते हैं। लेकिन वैसे तमाम जो हमारे जैसे जीव आत्मा है, हमारे जैसे जो शरीरधारी जीव है, उन लोगों के जीने के लिए कोई वजह तो चाहिए। और तुम जैसे अर्जुन पुण्यात्मा जो तुम पे विश्वास करते हैं, पूरे इस आसपास के कितने गांव के लोग हैं हस्तिनापुर के साथ साथ जो अर्जुन को जानते हैं, जो पांडवों को जानते हैं, वो पूरी युद्ध में बस यही देख रहे हैं कि यहाँ जो युद्ध होने वाला है अधर्म और धर्म के बीच होने वाला है। पूरी लोगों को यही शिक्षा मिलेगी कि धर्म यहाँ पर जीत रहा है। लेकिन असली में जिन्हें बोध हो गया, जिसे ज्ञान मिल गया, उसे ये समझ में आ गया कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वैसे शरीर को हटाया जा सकता है। अगर आप धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अध्यात्म की पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको धीरे धीरे आपको ये भी समझ आने लगेगा कि बहुत सारे जो पुण्य आत्मा हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं जो जीते ही अपने पूरे स्वस्थ शरीर, अपने शरीर को त्यागने की प्रक्रिया में करते हैं। वो पूरा शरीर त्यागते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कहानी जैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको हर चीज़ों को जानकारी मिल जाएगी कि लोग स्वस्थ शरीर रहने के बाद भी अपने शरीर को त्याग देते हैं। कहते हैं अब मैं यहाँ जी लिया, अब मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, अब मुझे कहीं और रहना है। उनकी आत्मा अब इस शरीर में रहने के लिए वो काफ़ी था, उनका अब मन भर गया है, तो वो निकल जाते हैं। जैसे हम लोगों का भी यही होता है। हम अपने जिस तरह के घर आराम में रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि मैं अच्छे से पक्के और टाइल्स मार्बल के घर में रहूं, तो क्या उस घर को त्यागते नहीं हैं? उस घर को त्याग करके नया घर बनाते हैं और रहने की कोशिश करते हैं। किसी को वहाँ भी मन नहीं लगता है तो कहते नहीं, यह जाऊँगा बॉम्बे जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में और वाशिंगटन जैसे शहरों में, लंदन जैसे शहरों में, वहाँ पर मैं आलीशान बंगला बनाऊँगा, स्विमिंग पूल हो, टाइल्स मार्बल हो, सब कुछ हो, वहाँ रहने का मन करता है। क्यों? यह जगह खराब था, यह घर खराब था, यह देश खराब था, फिर आप वहाँ रहने के लिए क्यों कर रहे हो? हर आत्मा इसी तरह से घर बदलते रहता है और आपके सारे तथ्य की जानकारी आपको कहीं ना कहीं विकिपीडिया पे, गूगल पे मिलती रहती है। और ऐसे रियल घटनाएं आज के डेट में भी आप भारतवर्ष में रहने वाले हैं और भारतवर्ष में रहते हैं तो ऐसी तमाम घटनाएं आज भी देखने को मिलती है। लोग अपना आत्मा और शरीर को जो छोड़ने का कार्य है वो करते ही रहते हैं और त्यागते रहते हैं, क्योंकि वह शरीर से उब जाते हैं। इसलिए हमें यह ज्ञान मिला है तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपने शरीर को, अपने घर को ध्यान में रखना है। ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम सबको पता है, शरीर को ध्यान रखने के लिए उसे न्यूट्रिशंस फूड देना चाहिए, उसे अच्छे से खान पान देना चाहिए। तो हम खाते क्या हैं? हम वही मांस मदिरा का सेवन करते हैं। हमारा शरीर कैसे अच्छा रह सकता है? हमारा जब शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा आत्मा उसमें रहने के लिए कैसे खुश रहेगा? वो बेचारा रोता होगा। आप समझाते भी नहीं हो, आप उससे बात भी नहीं करते हो। आज कौन है अपने आप को ध्यान करता है, अपने आप से बात करता है और इस ध्यान में जा कर के कहता है मैं कौन हूँ? कौन पूछता है? जिस दिन वो पूछने लगोगे तो हर वो बातें आत्मा आपसे कहने लगी, वो मैं आपसे बात करने लगेगा, कहेगा तू गलत कर रहा है, तू ये काम नहीं कर, ऐसे करेगा तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। सुबह कहेगा उठ, रनिंग कर, एक्सरसाइज, क्योंकि जितना अच्छा आपका घर होगा, जितना अच्छा आपका शरीर होगा, आत्मा
वहाँ अच्छा से रहना चाहेगी, कुछ दिन और रहने का उसे मन करेगा। नहीं तो जैसे जैसे शरीर खराब होते जाएगी, आत्मा कहेगा बस अब जी ली जिंदगी, अब तुम्हारे घर में नहीं रहना, अब किसी और के घर में जाना है, और वह त्याग करके चली जाती है। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमारे मस्तिष्क का ध्यान रखना है। इसलिए शरीर के लिए न्यूट्रिशंस फूड देना है और मस्तिष्क के लिए ज्ञान देना है, अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। यही भगवत गीता का असली ज्ञान है, यही मर्म है जो श्री कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। तो युद्ध कर, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है जो हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये युद्ध के लिए फिर तैयार करते हैं और बहुत सारी ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तू खड़ा हो, तू युद्ध कर, क्योंकि तुम जिसे मार रहे हो वह ना मर सकता है, ना जला सकते हो, ना उसे नाश कर सकते हो, बस तुम उस शरीर को विध्वंस कर रहे हो, क्योंकि आत्मा अभी भी अमर है और अमर ही रहेगी, वह किसी और शरीर को में धारण करेगी। तो भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय में यह आत्मा और शरीर के इस बंधन को समझाने की कोशिश किया है कि हर इंसान इस बंधन को समझे, यह प्यार को समझे कि हम प्यार तो किससे कर रहे हैं। मैं अपने आप से करता हूँ कि प्यार की नहीं करता हूँ। कई लोग को तो इतना भी नहीं ध्यान में आता है कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। वह थोड़ा सा उनके बाल खराब हो जाए, बाल गिरने लगे, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाए तो रोना धोना सब तय कर देते हैं। पता नहीं कौन सा कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी आजकल तो फिल्मों में देखने को मिलता है। ये सब सारे चीज़ करा रहे हैं क्योंकि वह अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। और इसी वजह से दूर से कहते न, दूर से देखन में बड़न लगे बट घाव करत गंभीर। देखने में तो दूर से तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं तो कहते हैं प्रभु गलती हो गई थी। हम वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि मेरे से ज़्यादा दुखी इंसान तो वही है। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत लोगों को देखते हैं, ऐश्वर्य को देखते हैं, लाइफ को देखते हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं वह लाइफ भी मुझे भी जीना है। दोस्तों एक बार जाके देख लीजिए, अगर आपको मौका मिले उस मर्म को समझिए, उस चीज़ों को जाकर के समझिए कि वहाँ पर और भी बड़े लेवल का गेम चल रहा है। वहाँ भी लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में है, हर दिन टेंशन रहता है कि कल मेरा साथ क्या होगा, कल मेरी फिल्म चलेगी कि नहीं। ऐसे हर जगह हर लाइफ में टेंशन से भगवत गीता का यह ज्ञान ये सारे टेंशन्स को आपको दूर करेगा और आपको शांति में जीवन प्रदान करने की कोशिश करेगा और आपको खुश रहने का रास्ता दिखाएगा। तो भगवत गीता का यह दूसरे अध्याय को हम समाप्त यहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में और बहुत सारी जो बातें हैं हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्मकांड की बातें की गई है उसको रियल लाइफ में एक्चुअली क्या योगदान है, किस तरह से रियल लाइफ में सिखाने की कोशिश किया गया है, किस तरह से कृष्ण और अर्जुन का जो प्यार है वो हम अपने जीवन में सिखाने को बताया गया है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और वह आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम समझेंगे तो इस कलयुग का युद्ध से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आए दिन हर घर में हर तरह से किसी न किसी प्रकार का और किसी न किसी लोग यह युद्ध इस माया जाल में पड़े हुए हैं और हमें इसे तोड़ना है, इस बंधन को निकलना है और इस बंधन के निकल कर करके हम अच्छे जीवन जी सकते हैं, हम अच्छे खुशहाल लाइफ जी सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी ज्ञान शेयर करने से ही बढ़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और हम ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनते रहे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।